आज देश का डेवलपमेंट रुक गया बीजेपी आने से जो मेजर वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यूथ इंडिया में है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो गया, जो कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेज करने की कोशिश भरपूर कॉर्पोरेट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है सो इंडिया को एक रिटेल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी में हम लोग पिछले 7 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि भाई एक अच्छी पॉलिटिक्स इंडिया में लेके आए, जो कि नेक्स्ट 100 इयर्स तक इंडिया को जो है सो एक क्लियर इमेज से पॉलिटिक्स चलाए और जो है सो इंडिया को जो गुलामी से बचाए। क्योंकि आज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेट्स के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स रहने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टीज रहने दीजिए, ये पूरे जो है सो इनको के साथ मिले हुए हैं और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नज़र में नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं कि भविष्य देश का जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे। 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है, फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग से सहयोग करिए। धन्यवाद। बिहार में चुनौती रहेगी, तमाम पार्टियां हैं बिहार में जो तैयारी कर रही है 2025 का चुनाव विधानसभा का। आपकी पार्टी किस तरह से तैयारी करेगी, किस तरह चुनौती रहेगा? देखिए, पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अब आप एनडीए की पार्टियों को देख लें, कितनी सीट पे तैयारी कर रही है। भाजपा जदयू सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी, उसमें से कितनी सीटों पर? 100 के लमसम। चिराग पासवान लड़ेंगे कितने सीटों पर? 25-30, पता नहीं कितना। माली जी की पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? उसी तरह आरजेडी महागठबंधन में जो लोग हैं कितने सीटों पर लड़ेंगे? 243 पर तो लड़ेंगे नहीं, उसी में अस्पष्ट है। हम बुलंद हौसले के साथ, और समाजवाद का गढ़ है बिहार, समाजवाद जहाँ की जीन में है। मैं बात करता हूँ जब 55-60 साल के आसपास से, उससे अधिक उम्र के लोगों से, तो वे जब जान गए कि समाजवाद सोशलिस्ट विचारधारा के लोग आ गए हैं, सोशलिस्ट पार्टी आ गई है, तो वो ऐसे बात करें, भले ही अभी किसी अन्य पार्टी में हो सकता, कई लोग किसी पार्टी में नहीं है, निष्क्रिय है, सामाजिक कार्यों में लगे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला तो मुझे कई फोन आए और इस तरह से वे बात कर रहे हैं जैसे उनकी अपनी पार्टी हो। हम तो जानते भी नहीं थे इतनी बात कि लोगों का इतना समर्थन, इतना भावनात्मक सहयोग मिलेगा। अब वह सहयोग मिलना शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है 243 सीटों पर हम लोग बहुत ही बुलंदी से लड़ेंगे। अन्य जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां जो मानी जाती है, वो हमारे इतनी सीटों पर लड़ने का साहस नहीं कर सकती है। जाकर पूछ लीजिए आरजेडी से, जाकर पूछ लीजिए बीजेपी से, जाकर पूछ लीजिए जदयू से। जब अकेले लड़ने की बात आती है, पैर थरथरा जाते हैं उनके, और एक दूसरे के जो साथी भाग न जाए उनकी प्रशंसा में कसीदे करने लगते हैं। भाजपा इनके प्रशंसा में कब कसीदे करने लगती है आप जानते हैं? कब जदयू वाले प्रधानमंत्री जी के कसीदे में किस हद तक जाकर झुक जाते हैं आप जानते हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं है, ठीक बात है, हम लोग कमजोर है अभी सामाजिक स्तर पर बिहार में, इंडिया में, लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जेपी नड्डा झुके थे क्या?
तो हम तो जुड़ने वाले लोगों में से नहीं है। इस कतार में बैठे तो आपको देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग अपने अपने जगह में किसी भी बातों से समझौता बिना किए अब तक बढ़ते रहे हैं। इसी लाइन को पकड़ते हुए अब हम लोग चुनाव होगा। जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप किस मुद्दा को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने बातों को रख रही है, आप क्या रखेंगे? कम अधिक 90% सभी पार्टियों के मुद्दे एक समान ही हैं, लेकिन तो गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, करीब करीब सभी पार्टियों में है। हम लोग के घोषणा पत्र में भी उसको लेकर उल्लेख है और रहेगा। अभी आपको हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे जी ने बताया कि शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, इसको सरकार सुनिश्चित करे। और बिहार में इसको लेकर कुछ काम आगे हुआ था, एक प्रस्ताव जैसा तैयार हुआ था। अब उस प्रस्ताव को अमली जामा बनाने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव में कुछ सीटें जीतकर सरकार में भागीदारी चाहते हैं और फिर उसको लागू करना चाहते हैं। तो यह हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि पहले भी संदीप जी ने बताया।